नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 की और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र का हाल बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम चल रहे हैं नवादा और हमारे साथ नवादा से जुड़ रहे हैं नवादा के वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक जागरण के पूर्व ब्यूरो चीफ रमेश कुमार जी। हम जानेंगे नवादा की स्थिति क्या है, क्योंकि वहां कांटे की लड़ाई दिखाई पड़ रही है आरजेडी और बीजेपी के बीच, भारतीय जनता पार्टी के बीच। और स्थानीय बाहरी का मुद्दा भी उठ रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे और वहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, लेकिन जनसभा का असर कितना पड़ा है और लड़ाई किस तरीके से वहां देखी जा रही है, क्योंकि बागी दोनों ओर से है। देखिए, आरजेडी की ओर से भी बागी है विनोद यादव और बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंधमारी कर रहे हैं गुंजन सिंह जी। तो देखिए रमेश जी, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए कि और ये बताइए कि नवादा की स्थिति क्या देख रहे हैं, किस तरीके की लड़ाई है वहां। नमस्कार। पहले तो नमस्कार। लाइव सिटीज के सभी व्यूअर और जो भी सब्सक्राइबर दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम। और जी। आपको ज्ञानेश्वर भैया खास करके विशेष रूप से आभार आपका कि आपने एक मौका दिया। अब जी। नवादा की राजनीति की बात जहां तक है 2000 जो 24 लोकसभा 24। चुनाव है। हाँ, 2024 लोकसभा चुनाव जो है, कल प्रधानमंत्री जी की सभा हुई और वो सभा का मकसद ही था कहीं न कहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कैंपेनर वही हैं, तो वो पहुंचे थे और एक संदेश देने का प्रयास किया। लेकिन वो ताजगी जो दिखनी चाहिए थी उनमें नहीं दिख रही थी। अब कारण जो भी हो, वहां का अरेंजमेंट वगैरह जो भी है, एक मतलब पक्ष तो नवादा ये की है। व्यवस्था एक सेकंड रोकते हैं रमेश जी। हम्म, नवादा की हम्म। व्यवस्था देखकर, नवादा की भीड़ देखकर प्रधानमंत्री को ताजगी नहीं दिखाई पड़ी, जितना आह्लादित होना चाहिए था उतना आह्लादित नहीं हुए। बिल्कुल इस बात में दम है, क्योंकि जी। नरेंद्र मोदी का मतलब लाखों की भीड़ होनी चाहिए थी, जो हम्म। एक्सपेक्ट वो करते हैं। और भीड़ के बीच के ही वो कहीं न कहीं लीडर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और माने भी जाते हैं। वो चीज तो नहीं थी। उन्होंने अपने मन से संबोधन के दौरान इस बात का जिक्र भी किया कि पता नहीं जी। टाइमिंग कैसा आप लोगों ने रख दिया कि लोग अभी तक आ ही रहे हैं। हम्म। जब उनका संबोधन शुरू हुआ तो उन्होंने इस तरफ इशारा किया भी। तो ये बात कहीं न कहीं संकेत था कि वो जो भीड़ थी उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। यह बात 100% फैक्ट है। अब इसके पीछे का वजह जो भी हो कि फर्स्ट टाइम मतलब पहले मॉर्निंग टाइम में रख दिया गया था, कार्यक्रम रख दिया गया था। लेकिन जो भी है, गर्मी का समय था, लोग अरेंजमेंट अगर होता उस ढंग से तो समय पर लोग पहुंच भी सकते थे। लेकिन जो भी वजह हो, लेकिन जो भीड़ थी उत्साहित भीड़ थी। और एनडीए कॉम्बिनेशन के वोटरों की संख्या, मतलब लोगों की वहां पर तादाद ज्यादा दिखी। नहीं, देखिए रमेश जी, चर्चा ये है कि वहां भूमिहार अधिक दिखे। इस बार जो लड़ाई है, देखिए लड़ाई बीजेपी के विवेक ठाकुर और आरजेडी के श्रवण कुशवाहा के बीच सीधी लड़ाई होती दिख रही है। ठीक है कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी भोजपुरी गायक गुंजन सिंह कर रहे हैं, जो अपने को नवादा का बेटा बता रहे हैं। और उधर आरजेडी के वोट बैंक में आरजेडी के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के लिए सिरदर्द बने हुए हैं राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव। तो ये जो लड़ाई है, किधर सेंधमारी अधिक। और आपने कहा कि कल व्यवस्था भी थोड़ी ढीली डाली थी। क्या विवेक ठाकुर चुनावी खर्चे में कंजूसी कर रहे हैं, या फिर जो वहां मुद्दा उठ रहा है बाहरी भगाओ बेटा लाओ, यह भी काम कर रहा है? देखिए, है क्या ना कि ये जो बाहरी भगाओ या लोकल लाओ, जी। तो लोकल वाला इशू जो था पिछले 1 डेढ़ साल से जबरदस्त तरीके से कैंपेनिंग नवादा में चलाया जा रहा था। और वो हम्म। चलाया जा रहा था कहाँ पे? अधिकांश लोग जो एक वर्ग विशेष के लोग ज्यादा इस पे फोकस किए हुए थे। जिन्हें हम्म। लोजपा से चुनाव लड़ना था, समझ सकते हैं आप, जिन्हें भाजपा से चुनाव लड़ना था, जिन्हें कांग्रेस से चुनाव लड़ना था, जी। इसी वर्ग के लोग ज्यादा फोकस कर रहे थे। अब मतलब स्थिति है, विशेषकर परिस्थिति भूमिहार ऐसी। वर्ग के लोग, भूमिहार हाँ, वर्ग के लोग मतलब कहिए ना। बिल्कुल आप समझ सकते हैं। जी। लेकिन जैसे ही अब कैंडिडेट इधर विवेक ठाकुर हुए, उधर श्रवण कुशवाहा हुए, तो इस वर्ग के लोगों के ऊपर दबाव है। अब हाँ। उस दबाव का है कि सारे के सारे लोग जो है सो चुप्पी साध लिए हैं। अब लोकल और बाहरी का इशू ऐसा हो गया कि एक तरफ विवेक ठाकुर, दूसरी तरफ श्रवण कुशवाहा है। जी। तो न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। जो लोग कैंपेनिंग चला रहे थे, श्रवण हम्म। कुशवाहा जीत जाता है तो समाज का दबाव कहीं ना कहीं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये हम्म। सारी स्थितियां है।
अब बगावत की बात जहां तक है तो दोनों तरफ से है। गुंजन सिंह लोजपा का उम्मीदवारी चाह रहे थे, लोजपा से टिकट चाह रहे थे, नहीं मिला, वो चुनाव लड़ गए। विनोद यादव आरजेडी से टिकट चाहते थे, आरजेडी ने उन्हें दरकिनार किया या उपेक्षित किया, जो भी है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब दोनों की अपनी अपनी एक ताकत भी है। जी विनोद यादव की तो राजनीतिक ताकत है, आज नहीं कई दशकों की राजनीतिक ताकत है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है। और वो लालू परिवार को चुनौती कोई एक मर्तबा नहीं दिए हैं, ये कम से कम आधा दर्जन बार 1990 से लालू यादव भी कहीं न कहीं बिहार की राजनीति के मुख्य धुरी में आए, और 1990 से राजवल्लभ परिवार भी राजनीति के मुख्य धुरी में आया। लालू यादव जी चीफ मिनिस्टर बने और कृष्णा प्रसाद पहली बार उस परिवार से एमएलए बने थे। जी 95 का जब चुनाव होना था तो उसके पहले कृष्णा प्रसाद जो एमएलए थे, राजवल्लभ जी के बड़े भाई, उनका उसके पहले ही दुर्घटना में दुखद निधन हुआ था। तो राजनीतिक बारिश कौन, तो राजवल्लभ यादव चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उसमें इन पर कुछ आरोप वगैरह लगा करके, जो भी वजह रहा हो, कि आरजेडी उसमें का जनता दल था, जी लेकिन लालू यादव ने उसमें टिकट नहीं दिया था, चंद्रभूषण यादव जी को टिकट दिया था। अब वहीं से बगावत का सिलसिला शुरू होता है 95 में, और ये राजवल्लभ यादव चुनाव जीत जाते हैं निर्दलीय। फिर 96 में 96 के लोकसभा चुनाव में चाहते हैं कि इनका पसंदीदा उम्मीदवार पार्लियामेंट का हो। पार्टी नेतृत्व नहीं मानती है, लालू यादव नहीं मानते हैं, तो ये ले आते हैं एक कैंडिडेट मालती देवी को ले आते हैं गया से कैंडिडेट, और चुनाव लड़ा देते हैं। मालती देवी इतना अच्छा खासा वोट काट लेती है कि उस समय के गठबंधन के सीपीएम के जो उम्मीदवार थे, आरजेडी अलायंस, जनता दल अलायंस के, रामो बामू उसमें चलता था। तो जी प्रेमचंद राम नाम था कैंडिडेट, 96 में हार गए चुनाव। उसके बाद भी कई दफे ऐसे आए हैं, अभी ठीक है लास्ट ठीक में है। जो स्थान। लेकिन हम धर्मेंद्र जी ये समझना चाहते हैं, देखिए राजवल्लभ यादव की बात तो लालू यादव, तेजस्वी यादव ने नहीं मानी। जो वहां के यादव मतदाता हैं, वे इस चुनाव में लालू यादव की बात मानने जा रहे हैं कि राजवल्लभ यादव की बात मानने जा रहे हैं। यही राजवल्लभ तो यादव को भागलपुर, नहीं मैं एक सवाल कंप्लीट कर लूं, राजवल्लभ यादव को भी भागलपुर जेल भेज दिया गया। और दूसरी बात आपने कही भूमियारों के बारे में, कि वे कह रहे थे कि नवादा का बेटा हो, लेकिन फिर से बाहरी आ गया तो चुप्पी साध ली है, खामोश हो गए। तो चुप्पी और खामोशी उत्साह नहीं है कि हाँ बेटा को वोट देना है। तो इन दोनों पहलुओं को हमें समझाइए कि विवेक ठाकुर इस चुप्पी खामोशी को तोड़ पाएंगे, उत्साह के साथ भूमियारों को वोट दिला पाएंगे, और एनडीए के वोट बैंक में जो सेंधमारी हो रही है श्रवण कुशवाहा के कारण, कुशवाहा मत, कुर्मी मत, क्योंकि अशोक महतो का भी एक समीकरण काम कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि मुंगेर में हुए जितने बड़े फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं, उससे बड़ा फैक्टर नवादा के चुनाव में बने हुए हैं, और यह श्रवण कुशवाहा के फायदे में जा रहा है। नहीं, श्रवण कुशवाहा के फायदे में जो लव कुश समीकरण है, वो समीकरण कहीं न कहीं नवादा में थोड़ा सा बजनी दिखता है, और ये वो एनडीए का वोट बैंक माना जाता था। लेकिन यहाँ का नवादा का सिचुएशन ये था कि कुशवाहा अगर इसके पहले के चुनाव में बढ़ता था वोट, लेकिन इस बार जो है सो मास वोट जो है सो वो कैंडिडेट के चलते वो जा रहा है, आरजेडी में जाएगा। सबसे बड़ा डेंट लगना है और सबसे बड़ी चुनौती हो रही है कुर्मी वोट को रोकना। जी कुर्मी वोट हर हाल में जब से नीतीश जी के साथ अलायंस था, तो निश्चित तौर पे लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव की राजनीति अलग होती है, लोकसभा के चुनाव में निश्चित तौर पे ये वोट एनडीए कैंडिडेट को आज नहीं, जब से गठबंधन बना है तब से ही मिलता रहा है। इस बार उसमें भी सेंधमारी श्रवण कुशवाहा करेंगे, और वजह बनेंगे वही अशोक महतो। जी और इसका कुर्मी का वोट बैंक दो ही विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा है, जहां से बीजेपी को बहुत बढ़त मिलता था, या एनडीए कैंडिडेट को, वारसलीगंज और बरबीघा। अब दोनों जगह कहीं ना कहीं कुर्मी वोट बैंक एक अच्छा खासा वोट बैंक है। अब देखिए, देखने वाली स्थिति होगी कि वोटिंग ट्रेंड क्या रहता है। पिछले बार के चुनाव में कुर्मी का वोटिंग ट्रेंड बिल्कुल ही रहा था, इंटैक्ट रहा था, एनडीए के साथ रहा था, बीजेपी उम्मीदवार के, सॉरी, एलजेपी के उम्मीदवार उसमें चंदन सिंह थे, एनडीए के साथ रहा था। इस बार अभी तक की जो स्थिति है, अब आने वाले दिनों में क्या होगी नहीं कह सकते, क्योंकि नीतीश कुमार जी का दो प्रोग्राम जो लिया गया है, दो चुनावी जी सभा वारसलीगंज और बरबीघा में ही लिया गया है। तो उसका क्या असर पड़ता है, कितना लोग प्रभावित रहते हैं नीतीश जी से, ये देखना होगा। या वोटों का कटाव जो मतलब आरजेडी की तरफ से किया गया है, जो रणनीति है, उसमें कहीं वो कामयाब तो नहीं हो जाते हैं।
नहीं, ठीक है। ये देखिए, जब कोई वोट भाग रहा है रमेश जी, इसका मतलब श्रवण कुशवाहा आरजेडी की स्थिति मजबूत होगी और बीजेपी कैंडिडेट की स्थिति थोड़ी खराब होगी। तो बीजेपी कैंडिडेट इस नुकसान की भरपाई कहाँ से कर पाएंगे? हमें यह भी समझना है कि जो ये नुकसान हो रहा है, भरपाई कहाँ से कर पाएंगे? यह भरपाई विवेक ठाकुर कर पाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं देखिए कि कुछ विवेक ठाकुर का चुनावी मैनेजमेंट जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री की सभा हुई और जिस तरीके की उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब जो इनका मैनेजमेंट है, इलेक्शन का मैनेजमेंट, वह भी थोड़ा कमजोर दिख रहा है। देखिए एक बात तो कहीं ना कहीं है कि ये लव कुश समीकरण का वोट बैंक जो एनडीए का माना जाता था, वो करीब करीब इस नवादा जिले में या नवादा लोकसभा में कहिए करीब 8% के आसपास मिनिमम वोट जो है सो वो तो चला गया, जा चुका है आपको आरजेडी के साथ चला जा चुका है, शिफ्ट कर गया है जी। करीब करीब। हम्म। अब उसको तोड़ने की कवायद में नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, इवन की नवादा के जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं अनिल मेहता, जिनका अपना एक होल्ड अपने समाज में माना जाता था, उन हम्म। लोगों के लिए चुनौती बन गई है काफी ज्यादा कि वो कितना वोट उसमें से अब इस तोड़ पाते हैं, बचा एनडीए पाएंगे। के पास बचा पाते हैं, सुरक्षित रख पाते हैं। एक चुनौती जी। उन्हीं लोगों के पास है, उनके उनके नेताओं के पास है। इसीलिए बार बार जब ये सम्राट चौधरी का संबोधन हो या उपेंद्र कुशवाहा का संबोधन हो तो इशारे इशारे में बहुत कुछ बात कहते हैं कि बहुत बड़ी चीज मिलनी है, छोटी चीज में क्या एमपी एमएलए क्या होता है, छोटी चीज में कहाँ फंसे। लेकिन सवाल है कि उनके बीच में श्रवण कुशवाहा हो या अनिल मेहता हो, लोकल स्थानीय नेता तो यही होते हैं जो छोटी छोटी जी। जरूरतों को पूरा करते हैं। तो वो तो हम्म। जाएंगे, उन्हीं के साथ जाएंगे, इसमें तय हो गया, कहीं कोई ये इफ बट नहीं है। बात जहां तक जो सबसे बड़ा महागठबंधन का जो सबसे बड़ा वोट है एम बाई, जी। एम बाई समीकरण में यह बात भी इतना तय हो चुका है कि एम जो है उसका मास वोट हर हाल में जाना है आरजेडी के साथ, उसका माइंड सेट हो चुका है, ये स्थिति है। जी। उसमें हम्म। बहुत ज्यादा सेंधमारी लोग नहीं कर पाएंगे। हम्म। बात बची ज्यादा बाई की। वोट की, बाई जी। बाई की। अब हम्म। बाई में कितना डेंट पहुंचा पाते हैं विनोद यादव जो कैंडिडेट हैं, राजवल्लभ जी के भाई हैं, विभा देवी के जो विधायक नवादा सदर की उनके देवर हैं। अभी स्थिति यह है कि दोनों विधायक आरजेडी के 3 विधायक नवादा से हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र में 3 विधायक जो है नवादा जिले की बात कर रहे हैं, ऐसे जी। नवादा संसदीय क्षेत्र में तीन तीन विधायक हैं आरजेडी के, उसमें मात्र एक विधायक जो है गोविंदपुर के मोहम्मद कामरान, वही अपने अधिकृत प्रत्याशी के साथ हैं। हम्म। बाकी के जो 2 एमएलए हैं, विभा देवी नवादा सदर, रजौली सुरक्षित के जो प्रकाश वीर हैं, वो हम्म। पूरी तरह से विनोद यादव के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से पार्टी के निष्ठा से बिल्कुल अलग जा चुके हैं। हम्म। और अब इन दोनों का असर रजौली विधानसभा में आरजेडी का होल्ड है, फिर आपको गोविंदपुर में चूंकि आरजेडी के एमएलए हैं, फिर नवादा में आरजेडी के एमएलए हैं, और राजवल्लभ जी के फैमिली का तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नवादा विधानसभा है। तो नहीं, यहाँ ठीक है। क्या होता है। बिल्कुल रमेश जी, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि आप ये तो मानते हैं ना कि लड़ाई जो है आमने सामने की, वो लड़ाई विवेक ठाकुर और श्रवण कुशवाहा की है। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई कोई कंफ्यूजन फर्क नहीं नहीं है। है। लड़ाई बीजेपी बनाम आरजेडी की है, आमने सामने की फाइट है। बाकी समीकरण बनाने बिगाड़ने के रूप में, चाहे वो निर्दलीय गुंजन सिंह हो या निर्दलीय विनोद यादव हो, कौन कितना किसको डेंट पहुंचाते हैं, अपने कुनवा का कितना वोट काट करके कहां ले जाते हैं, वो मतलब नतीजे जीत दाएं से बाएं कर मतलब सकते हैं। जीत मतलब जीत हाथ तय होना है श्रवण कुशवाहा और विवेक ठाकुर में। ये देखिए, हाँ जीत तो नहीं बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाँ, ये जीत तो नहीं सकते हैं विनोद यादव और बिल्कुल गुंजन नहीं। सिंह। तो आप हम्म। ये बताइए हमें कि देखिए, वहां के यादव, आपने कहा कि मुसलमान तो इंटैक्ट है, वहां के यादव विनोद यादव को वोट देकर क्या बीजेपी की जीत सुनिश्चित कराएंगे या लालू यादव को झटका देंगे? उनके मन में क्या है? अंतर्द्वंद है अभी। जी। स्थिति साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा, हम्म। क्योंकि रास्ता चलते कुछ लोगों की से जो हमारी बात होती है तो उसमें कुछ लोग तो पूरी तरह तेजस्वी लालू के साथ अपनी वफादारी दिखाते हैं, पार्टी मैन के रूप में बात करते हैं कि नहीं भाई, जहां लालू जी हैं हम वहीं रहेंगे, जहां तेजस्वी हैं वहीं रहेंगे, उन्हीं के हाथ को मजबूत करना है। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि चुनाव जीते हारे हमें तो वास्ता इसी परिवार से ज्यादा रहता है, ताल्लुकात तो इन्हीं से है ज्यादा, तो हम्म। हम कहाँ जाएंगे, हम तो ही जाएंगे। और खास करके नवादा विधानसभा में यह स्थिति थोड़ा ज्यादा बनती दिख रही है। आरजेडी को सबसे ज्यादा डेंट नवादा विधानसभा के अंदर होने जा रहा है।
जी। ये ज्यादा वोटों में जो बिखराव होगा, ज्यादा भी नहीं, कुछ और वोट है, लेकिन मुख्य रूप से एम भाई जो आरजेडी का जो वोट बैंक का जो समीकरण है उसमें सबसे ज्यादा बिखराव नवादा विधानसभा क्षेत्र में होगा, और कुछ कुछ हर विधानसभा क्षेत्र में होगा। नहीं ठीक है, चलिए बिखराव होगा। हम्म, हमें ये बताइए हम्म। रमेश जी कि देखिए राजबल्लभ यादव की चर्चा हमने कर ली। कौशल यादव की क्या भूमिका दिखाई पड़ रही है? वे खुलकर एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में हैं या भीतर-भीतर कुछ और भी चल रहा है? अगर साफ शब्दों में कहें तो कल तो पति पत्नी दोनों पूर्व विधायक हैं, कौशल जी और पूर्णिमा यादव, दोनों मंच पर दिखे। जी। प्रधानमंत्री जी का जो जनसभा था उसमें दोनों मंच पर दिखे। हुँ। उनके दल दल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कहीं न कहीं दो धड़े में बंटते हुए दिख रहे हैं। अच्छा। अब उसमें उनकी कितनी भूमिका है हम बताएंगे आपको बाद में किसी और वीडियो, लेकिन अभी तक की स्थिति है कि दो धड़े में उनके कार्यकर्ता बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हुँ। जो एम वाई कम्बिनेशन के जो कार्यकर्ता हैं वो सीधी तरह से कहीं न कहीं आरजेडी की तरफ उनका शिफ्टिंग ज्यादा दिख रहा है। हुँ। लेकिन जो नीतीश कुमार के जो अति पिछड़ा वर्ग के जो कार्यकर्ता हैं उस टाइप के, वो उनकी निष्ठा अभी भी एनडीए के तरफ दिख रही है। अब समझ एनडीए की सकते तरफ। हैं कि जब, हाँ, एनडीए की तरफ दिख रही है। जैसे हुँ। अगर मान लिया कि अति पिछड़ी जाति का अन्य वोट एम बाई को छोड़ दे, क्योंकि कौशल यादव की राजनीति का बुनियाद ही रहा है माई समीकरण उन सब नवादा हुँ। में। तो जी। एम बाई समीकरण वाले लोग कहीं न कहीं दिख रहे हैं श्रवण कुशवाहा के साथ, आरजेडी के साथ दिख रहे हैं। हुँ। अब किसकी इजाजत से हैं, किस रूप में, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन वहीं पे और जो है नीतीश कुमार के जदयू के जो और कार्यकर्ता या जो समर्थक हैं, मतलब जैसे अगर अति पिछड़ी जाति की बात कर ले तो उनके जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो अभी एनडीए के साथ दिख रहे हैं। चलिए तो देखिए ये तो मतलब अच्छी बात है कि वहां बटे हुए। हाँ, नहीं ये तो अच्छी बात है कि नीतीश कुमार के जो कार्यकर्ता हैं, वे विवेक ठाकुर को जीत दिलाने में लगे हुए हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना? चलिए ये हाँ अच्छी हाँ बात हाँ, है। है। हाँ, ठीक है। हम्म, चलिए हमें ये बताइए कि देखिए कौशल यादव की चर्चा हमने कर ली। देखिए जब बात हो रही थी कि नवादा का सांसद नवादा का बेटा हो, अनिल सिंह क्या कर रहे हैं? पूरी ताकत के साथ लगे हैं हिसुआ वाले अनिल सिंह या ताकत में कमजोरी दिखा रहे हैं? अखिलेश सरदार क्या कर रहे हैं? क्योंकि अशोक महतो यदि सक्रिय हैं तो अखिलेश सरदार आमने सामने तो अखिलेश सरदार और अशोक महतो ही रहते हैं ना। तो अखिलेश सरदार की क्या भूमिका दिखाई पड़ रही है और उधर अनिल सिंह की क्या भूमिका दिखाई पड़ रही है? ऊपरी तौर पर तो दोनों की प्रतिबद्धता अभी तक दल के साथ है, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं आपने कहा वो ऊपरी उसमें तौर तो, पर, ये गंभीर बात है, ये गंभीर बात है, आपने कहा ऊपरी तौर पर। नहीं ना, भाई बात तो सही है। ऊपरी तौर पे जितने भी कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम हुए उसमें दोनों, चाहे अखिलेश सरदार हो या अनिल हम्म। सिंह, नामांकन का दिन हो या कल प्रधानमंत्री जी की सभा हो, दोनों ने अपना ताकत का प्रदर्शन किया, अपने समर्थकों के साथ लाव लश्कर के साथ पहुंचे सभा स्थल पे। जी। अब अंदर से क्या कर रहे हैं इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा पड़ताल नहीं किया है, लेकिन वो भी राजनीति है, छिपता नहीं है। रोज दो रोज में स्पष्ट हो जाएगा कि अगर इन लोगों का दांव पेच कुछ और है तो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक कोई स्थिति, कोई बात सामने आई नहीं है कि ये लोग कोई विरोध में है या बगावत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, अच्छा ये बताइए हमको, चुनावी प्रबंधन की बात हम करें, किसका बेहतर प्रबंधन है? विवेक ठाकुर का प्रबंधन बेहतर है कि श्रवण कुशवाहा का प्रबंधन बेहतर है? देखिए, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जी। व्यक्तिगत तौर पे श्रवण कुशवाहा चुनाव लड़ने में माहिर हैं। हम्म। 6 चुनाव लड़ चुके हैं। अगर मुखिया की बात की तो कई चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कम से कम 2 चुनाव तो एमएलसी का लड़ चुके हैं, 3 चुनाव वो विधानसभा का लड़ चुके हैं, और ये छठा चुनाव है जो लोकसभा का लड़ रहे हैं। बाकी जी। मुखिया और ग्राम पंचायत का लेवल का चुनाव तो अलग है। तो हम्म। चुनाव लड़ने में वो माहिर माने जाते हैं श्रवण कुशवाहा में, इसमें तो कोई दूर राय नहीं है। अब बच जाती है विवेक ठाकुर जी की। तो विवेक ठाकुर जी के पास एक स्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस प्रकार है, इतना ज्यादा वो हम्म। फैला हुआ है हम्म। कि ऊपरी तौर पे अभी तक ये, चूंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कल था, हम्म। इसलिए नामांकन के बाद कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का मोड उसी तरफ घुमा दिया गया था कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम को हमको देखना है पहले। तो जी। वो जो प्रबंधन के मामले, 2 दिन पहले नवादा में उनका चुनावी कार्यालय भी ओपन हुआ है। तो कार्यकर्ताओं का दिमाग अभी तक डाइवर्ट उसी तरफ था कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम को सफल बनाना है। हम्म। अब बाकी प्रबंधन में क्या कुछ है नहीं है, लेकिन कुछ खामियां जैसे आई थी नामांकन के दिन, बहुत सारे कार्यकर्ता ने हमसे ही शिकायत किया था कि हम आना चाहते थे नामांकन में, हमें वाहन नहीं मिल पाया। तो ये हम्म। था, तो खैर होली का वक्त था, अंतिम क्षणों में टिकट फाइनल हुआ था, तो वो उसमें
ये चूक हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल वैसी कोई शिकायत कार्यकर्ताओं के स्तर से नहीं है। लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री जी की सभा हो चुकी है, अब ग्राउंड जीरो पर जाकर इन लोगों को काम करना है, तो उस समय रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है इन लोगों को, गाड़ी घोड़ा, पैसा, खाना पीना। तो ये सब मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, अभी 2 दिन का और इंतजार कीजिए। 2 दिन के बाद कार्यकर्ता खुल करके ये बात बताना शुरू कर देंगे कि प्रबंधन की स्थिति क्या है। नहीं रमेश जी, देखिए मैं नवादा में और भी किसी से बात कर रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि देखिए जो विवेक ठाकुर हैं बड़े लोग हैं, और बड़े लोग जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, आओ भगत और मेहमान नवाजी, इसमें वे बड़े बन जा रहे हैं, जो कई लोगों को यह बात चुभ रही है। क्या ये बात सच है? राजनीति में तो जब कोई लोग आते हैं तो पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हमारी कोई बहुत ज्यादा बातचीत उनसे वो नहीं हुई है। हल्का फुल्का कभी कोई कार्यक्रम में हुआ है तो ऐसे विवेक ठाकुर का नवादा से एक लगाव रहा है। नवादा में एक चीज है क्या कि कुछ लोग कार्यकर्ता जो उनके पार्टी के अंदर इस टाइप के होते हैं, कुछ न कुछ जी। बटे हुए ज्यादा रहते हैं। तो हम्म। उसमें होता क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, हम खुद अपनी नामांकन के दिन ही भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता जो है हम्म। तो टीका टिप्पणी कर रहे थे। तो जो हम्म। आपके पास जो खबर पहुंच रही है, कोई गलत खबर नहीं पहुंच रही, खबर बिल्कुल सही पहुंच रही है। जी। अब वही तो देखना है कि अब जो है, अभी तक पर्दा डला हुआ था प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर के, लेकिन अब समय भी कम है, उल्टी गिनती शुरू हो रही है। तो निश्चित तौर पर अब रिसोर्सेज क्या है और किस रूप में वो उसको हैंडल कर पाते हैं, तो हो सकता है स्थितियां कुछ और ज्यादा सामने आए कि व्यवस्था सही है या नहीं है इनका प्रबंधन। हम्म। अच्छा ये बताइए, देखिए चुनावी खर्चे की भी बात होती है, खर्चा कौन अधिक कर रहा है वहां, श्रवण कुशवाहा कि विवेक ठाकुर? समझ में तो बात आ ही जाती है। अभी तक हम आपको बता देंगे कि खर्च करने में दोनों तरफ से कंजूसी हो रही है। खर्च करने में दोनों तरफ से कंजूसी हो रही है। दोनों तरफ से कंजूसी हो रही है। हमें कोई बता रहे थे कि तेजस्वी यादव का, श्रवण कुशवाहा की अगर चर्चा कर लें, हम्म। तो तेजस्वी यादव का कार्यक्रम वो 3 सभा निर्धारित हुआ है नवादा लोकसभा क्षेत्र में। जी। 10 तारीख, 10 अप्रैल, 13 अप्रैल और 16 अप्रैल। जी। शायद ऊपर से दबाव था कि कुछ और कार्यक्रम जो है सो लगाया जाए, मतलब हम्म। 3 की जगह पर 4, 5, जिस पर कहीं ना कहीं ये लोग हाथ खड़ा कर लिए कि उतना ज्यादा अच्छा। संभव नहीं हो पाएगा। हम्म। हम्म। क्योंकि एक सभा को आयोजन करने में लाखों का खर्च होता है, हम्म। 20 लाख 25 लाख इस टाइप की कोई बात नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी तरफ विवेक ठाकुर की बात अगर करें, तो अगर कल प्रधानमंत्री जी की सभा में भीड़ नहीं, मतलब जो अपेक्षित भीड़ नहीं थी, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो प्रबंधन की कमी तो साफ झल की कि उस जी। टाइप से जो भी लोग आना चाहते होंगे, अगर उन्हें साधन नहीं दिया गया होगा तो लोग कम आए होंगे। हम्म। तो कहीं ना कहीं कंजूसी दोनों तरफ से है। कंजूसी दोनों ओर कंजूसी से। कोई कंजूसी दोनों तरफ से है। हम इसीलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि आने वाले 2 दिन बहुत जो है सो क्रूशियल होगा, बहुत कुछ साफ होगा कि कौन मुट्ठी बंद करता है, कौन जो है सो अपनी थैली को चलिए, खोलता है, कौन मुट्ठी उसी बंद सब करता है, कुछ। कौन मुट्ठी खोलता है, और अगले 2-3 हम्म। दिनों के बाद जब तेजस्वी यादव की सभा होगी तो यह भी मालूम हुआ कि विनोद यादव रहे कहाँ। और हाँ, ये तेजस्वी भी यादव की ये सभा, जी, और तेजस्वी यादव की सभा में विभा देवी आई कि नहीं आई, प्रकाश वीर आए कि नहीं आए, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए 2-3 दिनों के बाद हम आपसे फिर से बात करेंगे, लेकिन नवादा में खतरे की घंटी है, क्योंकि कुर्मी कोयरी लवकुश मतदाता आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा की ओर शिफ्ट होते देखे जा रहे हैं। और यदि विनोद यादव का खेल कमजोर पड़ा तो बीजेपी की परेशानी और बढ़ सकती है। रमेश जी से बातचीत का निष्कर्ष यही है। 2-3 दिनों के बाद हम फिर इनसे मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।